बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hey guys, welcome to another episode of Sports Lounge. आज हमें ज्वाइन किया है as usual my sports buddies SN Sarar. Guys, welcome to the show. इस वीकेंड क्लब फुटबॉल तो नहीं थी, लेकिन इंटरनेशनल फ्रेंडलीज प्ले किए गए। इंटरनेशनल फ्रेंडलीज को छोटे बल्कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स प्ले करे गए। 2014 में जो ब्राज़ील में वर्ल्ड कप है उसके वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स प्ले करे गए। तो गाइज दिस वीक इंटरनेशनल ब्रेक एंड सम आई थिंक गुड मैचेस एंड सम वन साइडेड रिजल्ट्स एज वेल। स्टार्ट करते हैं पोर्चुगल और रशिया से एंड सरप्राइजिंगली अ डिफीट फॉर पोर्चुगल। Yes, it was a evenly contested game. Russia got a goal early on in the game. उनको Kirshakov ने गोल मारा था और वही था कि early उन्हें गोल मिल गया तो काफ़ी एडवांटेज रहा उनके throughout the game. And we saw both sides attacking और मतलब Portugal could have gotten a draw out of the game, but yeah, but I think according to stats, Portugal had 70% of the possession. आई थिंक उनके रोनाल्डो पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है जिसकी वजह से वो समटाइम सफ़र करते हैं और इस गेम में मेरे ख्याल से वही हुआ। और ये जो रोनाल्डो की इंजरी का जो था जो क्लासिको में सस्टेन करी थी, एक वो था कि शायद वो ना खेले लेकिन इवेंचुअली ही डिड प्ले। तो डू यू थिंक कि इससे कुछ अफेक्ट पड़ सकता है? वाज रोनाल्डो 100% दैट मैच? नहीं, आई डोंट थिंक इससे कोई इतना फर्क पड़ा होगा। अगर उसे फिट डिक्लेयर किए तभी उसने खेले, वरना अगर नहीं होता तो वो नहीं खेलता। खैर सरप्राइजिंग डिफीट फॉर पोर्चुगल, लेट्स होप दैट के दे कैन रिकवर। नेक्स्ट मैच की तरफ चलते हैं। इंग्लैंड 5-0 अगेंस्ट आर्मेनिया। सैन मरीनो एक्चुअली व्हिच इज मैंने एक स्टार्ट पढ़ा था, दे आर सेइंग दैट दिस द सेकंड वर्स्ट टीम इन इंटरनेशनल फुटबॉल। So 5-0 result I guess. मैं ये कहूँगा कि it was a good win but not convincing from England. 5-0 था, मगर सैन मरीनो को आप देखें उनका ये यूजुअल स्कोर लाइन होता है, वो कभी 6-0 हारे होते हैं, कभी 7-0। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें इंग्लैंड की, it was a patchy परफॉर्मेंस। वो कभी अच्छा खेल रहे थे कभी तो, मगर एक बैड साइन इंग्लैंड के लिए था कि थियो वॉलकॉट he got injured early on in the game और थोड़ा सा सीरियस लगा वो, एंड वो थोड़ा सा इंग्लैंड के लिए एक रिब इंजरी बता रहे हैं और काफी बुरा कंडीशन था। इंग्लैंड के लिए शायद इतना नुकसान ना भी हो तो एटलीस्ट आर्सेनल के लिए बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन इस मैच में से आई गेस क्लब्स को बहुत फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, जिस तरह क्लेवरली और वेलबेक का लिंक अप, शैम्बरलेन का गोल, और मतलब आप इंग्लैंड की मतलब इस गेम को आप ये नहीं कह सकते कि बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री इंग्लैंड के लिए। अगर ब्राज़ील के अगेंस्ट रहती है इस तरह का होता तो फिर हम कहते कि ये एक विक्ट्री है। इंग्लैंड की काफ़ी यूथफुल एक सेटअप था, एक यूथफुल टीम थी जो खेल थी, तो कंसिडरिंग दैट गुड विन। लेकिन ये भी तो है ना कि अगर इस टीम को अगर 1-0 हारते तो शायद पब्लिक में ये होता कि इतनी छोटी टीम से भी 1-0 जीते। एटलीस्ट 5-0 जो स्कोर लाइन जस्टिफाई करती है कि एटलीस्ट एक डोमिनेंस थी। नॉनदलेस गुड विन फॉर इंग्लैंड। मूविंग ऑन, जर्मनी 6-0 6-1 विनर्स। एक्चुअली आई थिंक वेरी वेरी वन साइडेड अफेयर, और मेरे ख्याल से जर्मन अगर टीम को देखें, उनको रिकॉर्ड देखें प्रीवियस भी जनरेशंस जो जर्मन्स की हैं उन्होंने डोमिनेट करा है इंटरनेशनल फुटबॉल को, और करंटली भी जर्मनी हमेशा सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में तो पहुंच ही जाती है। इसलिए जर्मनी जिस वजह से एज लेती है बाकी टीम से, उसके जो बेसिक रीज़न है वो यही है कि वो स्क्वाड प्लेयर हैं सारे। अगर जर्मनी की हिस्ट्री उठाएं तो आपको शायद सुपरस्टार्स बहुत कम मिले। जिस तरह रोनाल्डो हम कहते हैं सुपरस्टार है, तो टीम प्लेज याद है और हमें उनमें से कोई सुपरस्टार नहीं मिलता। वो बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन गेम है उनका, और दे वर रियली अनलकी कि वो यूरो नहीं जीत सके। दे केम सो क्लोज, लेकिन जर्मनी को आप कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। दे आर ऑलवेज अ थ्रेट। ठीक है। नेक्स्ट मैच अगेन Italy victorious, the former champions, winning 3-0 I guess that was the score line. Pirlo again on the score sheet, De Rossi and Pablo Osvaldo also scored, but it was a tough match actually. जो उनके opponents थे उनका मैं नाम भूल रहा हूँ who they went up against, लेकिन nonetheless it was a tough match. काफ़ी उसमें मैचेस में जहाँ तक मैंने उसकी हाईलाइट्स देखी थी मैच की, बिकॉज इंटरनेशनल मैचेस बहुत सारे हो रहे होते हैं, जनरली दे नॉट ऑल एड, तो जो सिलेक्टिव मैचेस है, लेकिन इट वाज अ टफ मैच। इटली अगेन जो अच्छी बात है इटली की वो ये है कि वो दे आर चेंजिंग देयर स्टाइल ऑफ प्ले।
नॉर्मली दे यूज्ड टू बी वेरी डिफेंसिव, एक गोल करके वो सब पीछे आ जाते थे। नाउ दे आर मोर इनटू अटैकिंग, जो एक अच्छी बात है। दे आर गेटिंग 3-4 गोल्स, ये हमने यूरो में भी देखा। पोजीशन काफी रखते हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट उनका यूरो में मैच हुआ था, वी सॉ ऑलमोस्ट डोमिनेटिंग पोजीशन एंड यूज कर रहे हैं पोजीशन को वो लोग बहुत अच्छी तरह से। एंड ये इटली का हम देखा है, दे आर ऑन द राइज एट द मोमेंट। उनका नया कोच आया है, रियली पॉजिटिव फ्यूचर फॉर इटली है। और सबसे बड़ी बात है कि पिर्लो को जो रिवाइवल आया है, आई मीन कंसीडरिंग हिज एज, ठीक है ना, एवरीबॉडी एल्स इज फेस्ड आउट। यूवेंटस में भी एक बहुत जबरदस्त रिवाइवल आया है और करंटली यूरो में भी अगर आपने देखा बहुत जबरदस्त पोटेंशियली अगर इटली जीतती तो आई थिंक गोल्डन बॉल जो बेस्ट प्लेयर टूर्नामेंट होता उसी को मिलता, आई वुड से। लेकिन नॉनदलेस आई थिंक पिर्लो के राइज से बड़ा फर्क पड़ा है बहुत। पिर्लो उनके लिए एक स्टार है, एक लेजेंड है यूवेंटस में भी। और अगर वो इस फेज में रिटायर होता है तो इसको वॉइड फिल करना बहुत मुश्किल काम होगा। मुश्किल काम हो सकता है। मूविंग ऑन, थोड़ा सा जरा हम लोग साउथ अमेरिका की तरफ आ जाते हैं। स्टार्टिंग विद अर्जेंटीना बीटिंग 3-0 यूरुग्वाई ओवर द नेबर्स। अगेन usual suspects, Lionel Messi again on the streak, 2 goals, another free kick for him। और I guess मैच के बाद मेसी ने वो भी कहा था कि मैं पिर्लो और रोनाल्डिनियो को देख के फ्री किक्स देता था, फ्री किक्स की इंस्पिरेशन लेता हूँ, which is a very big remark। Nonetheless, I think मेसी ने कि फ्री किक की आर्ट भी डेवलप कर ली है, so I think it's now become the most complete player। और ये मेसी के लिए भी काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि नॉर्मली उसको ये कहते थे कि वो बार्सिलोना के लिए तो बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, अर्जेंटीना के लिए वो नहीं कर पाता, लेकिन ही स्कोर 2 गोल्स, तो उसके लिए भी अच्छा बूस्ट है। अर्जेंटीना को देखें तो बेसिकली इट्स मेसी लेड अर्जेंटीना। मेसी एक बहुत मेन उन लोग का प्लेयर है और कैप्टन भी, आई थिंक इज द कैप्टन इन वर्ल्ड कप के लिए। I think so Germany, Italy and Argentina are the real contenders for 2014 World Cup। या होपफुली जिस तरह अर्जेंटीना के स्क्वाड में टैलेंट है, कोई डर तो नहीं है टैलेंट की, लेकिन नॉनदलेस एक टीम शायद हम लोग जो आई थिंक मिस आउट करके यूरोप में कर रहे हैं, दैट वाज स्पेन। खैर उनका तो मेंशन करें ना करें, द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, आर्गुएबली बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। 4-0 अर्जेंटीना के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि खासतौर पर मेसी के बारे में जो कहते हैं, जो उसको 1 लेस देन मैराडोना कहते हैं, बिल्कुल वो इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीता, मैराडोना ने वर्ल्ड कप जीता है। तो इट्स दे हैव अ वेरी गुड स्क्वाड अर्जेंटीना, so I hope they win this time। hopefully they have a very good squad, but Spain 4-0 winners, hat-trick by Pedro, who plays at Barcelona। I would say कि if you look at their team sheet, that would send shivers down any team's mind। क्योंकि आप देखें Stanti, Cazorla, Fabregas, Xavi in the same starting 11, that is totally devastating for the opponent। मतलब बेंच पे इतना टैलेंट है कि उनके तो कोच ने कुछ पहले कहा था कि जुआन माटा ऐसे प्लेयर की जगह ही नहीं है। I mean just imagine the strength। They are like Barcelona of the international world। Exactly। ये कहा जाता है। Nonetheless they continue the dominating form। Let's see आगे क्या होता है। And coming to Brazil, 6-0 victory of Brazil। ब्राज़ील खैर इंटरनेशनल फुटबॉल में शायद ब्राज़ील का नाम सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, कंसिडरिंग द प्लेयर्स दे हैड, पेले, रोनाल्डो, द ब्राज़ीलियन रोनाल्डो, और बहुत ज़बरदस्त ब्राज़ील की टीम है। लेकिन अब ब्राज़ील का एक डिक्लाइन देखते हैं, वो बात नहीं रह गई, जैसे ब्राज़ील का नाम आता तो वो हो ब्राज़ील आ गई। उनके मैनेजर पे भी काफ़ी वो क्वेश्चन मार्क्स रेज हुए हैं कि इज ही फिट इनफ टू लीड ब्राज़ील। यही है ब्राज़ील का अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है उनकी टीम, अभी डेवलप कर रहे हैं वो लोग। वर्ल्ड कप तक के लिए 2 साल है उनके लिए, लेट्स सी इफ दे कैन गेट अप टू दैट। बट इफ यू लुक एट द ब्राज़ीलियन टीम, यू कैन नॉट से दैट दे कैन नॉट विन एनीथिंग। ठीक है, दे जब तक मुल्क आपका टैलेंट डेवलप कर रहे हैं तो यू कैन नॉट राइट देम ऑफ। सही है। ये मसला हम रशिया के लिए कह सकते हैं, ये मसला हम पोर्चुगल के लिए कह सकते हैं, जो इतने बड़े नाम नहीं डेवलप कर रहे। लेकिन ब्राज़ील में हर एरा में हमारे पास ऐसे प्लेयर्स रहे हैं कि वो उन्होंने बेंचमार्क बनाया। सही है। पीले को ले लें, रिवाल्डो, रोनाल्डो, रोबर्टो कार्लोस, रोनाल्डिनो और मॉडर्न डेज में नेमार। सही है। तो दे विल बी अ थ्रेट। वो ठीक है, एक बैट पे 6 टीम पे आते हैं, बट until unless the country is producing talent, you cannot write them off। You cannot write them off। They need to gel together for me। तो उनका टैलेंट है। वही वाली बात है कि they have superstars in one team, लेकिन वही वाली बात की मैं पॉइंट एग्री करूंगा कि स्पेन में भी बहुत सुपरस्टार्स हैं, लेकिन वो तो जेल कर जाते हैं। I don't see any attitude problem in the team। हाँ, वो डच वाला केस नहीं है उनमें, मतलब उस तरह का कोई इशू नहीं कि एटीट्यूड है, वो मैं उससे बड़ा स्टार, ये वो बस। आई थिंक सो दे लैक द गेम टाइम। अगर मतलब वो
आई डोंट नो कि इस बात में इतनी लॉजिक है, लेकिन अगर वो somehow वो खेल सके साथ, ठीक है, तो दे आर अ गुड टीम। दे आर शायद बहुत बड़ी टीम है, लेजेंडरी टीम है, नो डाउट। दुनिया का अभी भी बेस्ट टैलेंट जो है साउथ अमेरिका से आता है। खैर अब स्पेन भी आ गया, लेकिन ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे मुल्क तो मशहूर है। स्पेन ने अभी रिसेंटली मिडफील्डर्स लाना शुरू किया। Brazil has always been producing. Always been there. बहुत अच्छा पॉइंट है। खैर these were some of the international matches that were played. Next week और भी होंगे, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग ये आई गेस एसन का सजेशन था कि हम बार्कलेज प्रीमियर लीग पे बात करें। मैं इसकी वजह बताऊं कि जो उसके टॉप कंटेंडर्स हैं जीतने के, हम बार्कलेज प्रीमियर लीग को इसलिए चूज करें बिकॉज देखा जाए तो दुनिया में एट दिस प्राइम मोमेंट इट इज़ द मोस्ट कंपेटिटिव लीग इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, अगर आप स्पेन में आए तो यूजुअल सस्पेक्ट्स आपके बार्सिलोना, रियल मैड्रिड ही होते हैं। अगर आप जर्मनी जाएं, बोरुसिया डॉर्टमुंड और बायर म्यूनिख इज लाइक टू हॉर्स रेस वहाँ पे भी होती है। और दुनिया की और लीग्स में भी यही, इटली में भी खैर यूवेंटस इज नाउ डोमिनेटिंग, तो उनकी लीग्स भी है कंपेरेटिव, लेकिन कंपेयर टू द बार्कलेज प्रीमियर लीग आई थिंक जो स्टैंडर्ड्स वो सेट करा है वो कोई और सेट नहीं करा। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट द टॉप 4 पोजीशंस की बात करते हैं, स्टार्टिंग विद मैनचेस्टर सिटी। लेट्स स्टार्ट विद द रैंक्स। ठीक है, स्टार्ट विद द रैंक्स करते हैं। अगर हम लोग पिछले सीजन को देखें, अगर लास्ट सीजन से थोड़ा सा अगर कंपेयर करते हैं, अगर हम चैंपियंस को ले लेते हैं, ठीक है ना, बिकॉज एक बात तो होती है कि कैन क्वेश्चन का होता है कैन द फॉर्मर चैंपियंस रिटेन देयर टाइटल। स्टार्ट करते हैं मैन सिटी से। योर टेक ऑन दिस सीजन सो फार? Manchester City, well, they have started the season really slow, ठीक है, but steady. ठीक है, they have dropped points where they shouldn't have dropped them. ठीक है, लेकिन they are pacing up slowly. They are getting to their prime. ठीक है, they have a good squad. They have a good bench. ठीक है, so they are a team that can challenge Chelsea in later stages of the season. What about the signings? जो signings उन्होंने विंटर्स में करी, Javi Garcia was there, Maicon को लेके आए, which I not seen too much for Maicon playing. लेकिन what about the signings? Do you think squad इनका is like has a depth to fight on? Well, I would say कि strong squad इतना strengthen नहीं किया। Jack Rodwell को ये लोग लाए, Javi Garcia, but I would think they could have made better signings than these. वो last minute signings ही थी, end में आके इन्हें sign किया, पूरे summer इन लोगों ने कुछ नहीं किया। No, I will like to disagree. Given the amount of debt they are in, ठीक है, they have a good squad and every member is happy. ठीक है, until unless उनमें कोई मसला नहीं होता, they don't need any signings. ठीक है, उन्होंने फिर भी जावी गार्शिया, आई थिंक तो कि क्लब के स्ट्रेचर को लेकर थोड़ा परेशान हो गए थे कि मैनचेस्टर सिटी ने कोई साइनिंग नहीं की। एग्जैक्टली, एक एलिमेंट ये भी होता है, बिल्कुल। तो उन्होंने फिर जावी गार्शिया, रॉडवेल और माइकॉन को खरीदा। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि उनको साइनिंग से जरूरत थी। इफ यू लुक एट द अमाउंट ऑफ द ट्रांसफर अमाउंट जो था कि काफी एक्सपेंसिव साइनिंग थी, एंड उसके हिसाब से तो आई डोंट थिंक दे वर जस्टिफाइड। एंड साइनिंग्स की जहाँ तक बात है, आई थिंक दे वर नेसेसरी। उसी स्क्वाड के साथ ये लोग नहीं जा सकते थे। वी सॉ दैट इन द चैंपियंस लीग, कंसीडरिंग चैंपियंस, दे गॉट आउट इन द ग्रुप स्टेजेस। उसके लिहाज से दे should have made good signings. Again, I would like to disagree. They have the players who have Champions League experience and all. I think this is a very justifiable comment के उनके पास Champions League के players नहीं थे। नहीं, लेकिन considering अगर इस सेंस में देखें कि लास्ट टाइम दे वर जस्ट प्लेइंग इन द बार्कलेज प्रीमियर लीग, बाकी टूर्नामेंट से तो बाहर ही हो गए थे, यूरोपा से भी एग्जिट हो गई थी उनकी डिसअपॉइंटिंगली, और इसके बाद खाली द ओनली थिंग लेफ्ट टू विन वाज द बार्कलेज प्रीमियर लीग। तो डेफिनेटली हो सकता है इंजरीज अगर आप देखें तो चैंपियंस लीग का जो मेन स्टेज आता है वो राउंड ऑफ 16 से आते हैं, तब बहुत प्रेशर आ जाता है टीम पे, और तब आपकी स्क्वाड का डेप्थ पता चलता है कि इज इट गुड इनफ और नॉट। लेकिन हां, But unfortunately, इसमें भी जो उनका ग्रुप ऑफ डेथ है, I don't think so they are going through. हाँ, जिस तरह मैन सिटी परफॉर्म कर रही है so far, it's disappointing. Let's hope कि क्या होता है। लेकिन let's go to the next other club for Manchester, the Red Devils. Manchester United, always I guess the most strongest team in terms of winning titles, और सबसे ज़्यादा फेवरेट जो होती है मैनचेस्टर यूनाइटेड करा दिया जाता है। लेकिन this season, Manchester United is not looking the same Man U from the yesteryears. Guys, they had a very pathetic start to the season considering the team they are. ठीक है, they have their defensive issues. बिल्कुल, agreed. And basically they have a lot of issues. They are over depending on their attack. ठीक है, and the defense is doing nothing. बिल्कुल। पर्सनली आई फील्ड के समर में इन लोगों को एक डिफेंसिव मिडफील्डर साइन करना चाहिए था, या यान इन विला और या टूरे का जिस तरह का प्लेयर होता है उस स्टैचर का प्लेयर उन्हें साइन करना चाहिए था, व्हिच दे डिडंट। दे रिलाइंग ऑन स्कोल्स एंड गिग्स, बट फॉर मी इज अ लायबिलिटी, क्योंकि आगे जाके वो उनकी फिटनेस लेवल्स अब वैसी नहीं रहेंगी। They will die out eventually because they have already crossed their age. Paul Scholes is 37, I guess. Exactly. And they are using a person who has crossed all the peaks. ठीक है, So they should even in the winter they should go for some good signings. Again, I will mention that Robin van Persie की signing Manchester United never needed it. They had Hernandez,
Welbeck, who was performing. ठीक है. Rooney. ठीक है. So I don't think the Robin van Persie was What about needed. Kagawa? Do you think Kagawa has lived up his reputation? Shinji Kagawa was required because they lacked that fluency and creativity in their midfield, which is still missing. Still missing. But Kagawa will eventually step up. ठीक He है. has shown that he is a great player when he used to play for Borussia. So he needs time, like all the other players. He needs But time. if one player that both of you like to suggest for Manchester United, the one that creative midfielder, Creative midfielder. which one you pick for Manchester United? Suggest for Manchester United to Alex Ferguson if you were in a position of power. I would say Cesc Fabregas. Cesc Fabregas. I would say मैं काफ़ी देर से मैं कह रहा हूँ कि Wesley Sneijder, he is like made for Man United. They should have gone for him 2-3 seasons back, and I think transfer fee का थोड़ा मसला हो गया था. ठीक है. That's why What they about got him. यार Rafael van der Vaart को जो इन्होंने जाने दिया? I mean, I was surprised कि van der Vaart was had established quite a lot of his powers in the Premier League. बड़ा ज़बरदस्त 2 seasons उसके गए. I was surprised कि Manchester United never got off from him. Age factor. Age factor. You think he was more aged? Yes, he was more aged. He But was playing like a new player. but I don't think they should have gone for Van der Vaart, considering that they are still using Scholes and Giggs. Exactly. Yeah. But okay, I mean, spending some million on a player who has crossed his 30s ठीक है. is never a good idea. Abhi, I think Fergie was looking for some youthful players in this, some Yeah. fresh blood in the ठीक team. है. Because youth has so much influence on the game. ठीक है. ठीक है. Otherwise, we have to go for a break right now. After the break, we'll talk about the other contenders. Alright guys, we are back. हमने दो potential title contenders के बारे में बात कर ली. Obviously, Manchester City are the current champions and the Red Devils, Manchester United, the usual suspects. अब हम आते हैं Arsenal की तरफ. Arsenal again not quite erratic start to the season. Well, Arsenal, I'm too scared to comment on them. ठीक है. लेकिन I believe they have started to decline even before starting. ठीक है. क्योंकि they are winning, no doubt. They are scoring good goals. ठीक है. Agreed. But the defending is becoming the question mark again. Again. They started so well that फौरन से जनाब ये तो वो वाला सीजन था, वो वाला सीजन था, उसमें तो ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, फौरन कंपैरिजंस आ गए थे, but they have started to die out even before the thing that started. Well, I have to totally disagree on that. अगर आप देखें इनके fixtures देखें तो काफ़ी tough fixtures थे आर्सेनल के. Stoke City away, Liverpool and Chelsea, Man City. आपके first 6-7 fixtures इतने मुश्किल हो तो considering that they've got off to a good start for me. एंड डिफेंसिवली अगर देखा जाए तो कंपेयर टू प्रीवियस सीजन आर्सेनल का काफ़ी डिफरेंट डिफेंस लग रहा है, मच इम्प्रूव डिफेंस. अगर आप फुल बैक्स देखें, कार्ल जेनकिंसन एंड केरन गिब्स, दे हैव शोन ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट. एंड जो कॉम्बिनेशन मर्टेसाकर और वर्मालिन का भी बन रहा है वो भी काफ़ी इंकरेजिंग एंड encouraging है आर्सेनल के लिए. एंड मर्टेसाकर कौन सा कुशलनी भी है उन लोगों के पास, सो दे गॉट डेप्थ इन सेंटर बैक एरियाज एंड बैकरी सैन्या भी वापस आ रहे हैं. तो डिफेंसिवली फॉर मी इट्स लुकिंग गुड फॉर आर्सेनल. यही है कि कैन दे. मेरा एक सवाल है यहाँ पे. What is the point of having the depth when you are not actually succeeding in keeping the back door closed? With Essen to a certain extent, लेकिन बात फिर यहाँ पे ये है कि फाइन ठीक है, आर्सेनल वेंगर हैज पैसा मैनचेस्टर सिटी या मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना तो नहीं है, लेकिन जो भी फंड्स उसके पास हैं इज नोन फॉर रेपुटेशन फॉर साइनिंग प्लेयर्स, गुड प्लेयर्स फॉर स्मॉल अमाउंट्स. लेकिन बात वही है कि डिफेंडर्स जो हैं ये जेल क्यों नहीं करते? इज इट दैट कि जो आर्सेनल का सेटअप है, इनकी जो मेंटालिटी है अटैक 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 अटैक, ठीक है ना, उसकी वजह से इज इट दैट कि कोई आर्सेनल वेंगर की कोई टेक्निकल फॉल्ट है कि इज नॉट कि वो अपने डिफेंडर्स को फुल यूटिलाइज नहीं कर पाता? I would say technical fault है. अगर आप गोल्स देखें तो most of the goals जो आर्सेनल ने कंसीड किए हैं they've been clumsy, silly goals. And for me वो concentration का ही वो आ जाता है कि concentration span उन लोगों का वो नहीं रहता. They attacking minded जब वो हो जाते हैं तो they're lackluster at the back. तो यही है कि जो बैलेंस है डिफेंस और अटैक का वो उन्हें मेंटेन रखना. If you compare Arsenal's defense with the other top four, तो आर्सेनल की डिफेंस एज आउट करती है. ठीक है, सही है. They considered less goals than the others. They considered less goals, लेकिन वो एक ऐसा स्लॉपी मोमेंट मैच में जरूर छोड़ती है कि वो उन सबकी क्रेडिबिलिटी पे चैलेंज करता क्वेश्चन मार्क. बिल्कुल. ये ओलंपियाकॉस के गेम में हुआ था, ठीक है, और यही लास्ट गेम में वेस्ट हैम यूनाइटेड के अगेंस्ट, चेल्सी के अगेंस्ट दो, मतलब उस मेजर गेम में उन्होंने दो इस तरह गोल कंसीड किए कि एनी फैन वुड लाइक badly disappointed. खैर आर्सेनल की डिफेंसिव वोज आर द थिंग टू लुक आउट फॉर. बट अब हम लोग आ जाते हैं चेल्सी.
former champions, 2-time champions Chelsea, 3 times champions Chelsea. I think बड़ा strong start रहा season का, and Matteo, their manager, I think he is now slowly getting out of his place what he wants. They are best in last 7 years, I guess. Chelsea का start है, तो they are looking some force. But because इनकी midfield को देख के I'm frightened. Basically I'm frightened. Like get me a midfield better than this. No one can have a midfield better in which they have Hazard, Mata and Oscar, Lampard. मेरा पर्सनल ओपिनियन जो था समर से पहले हुआ था कि लोग जज नहीं कर पाएंगे, जो हैजार्ड आएगा, न्यू प्लेयर्स आएंगे वो जज नहीं करेंगे. इट्स अमेजिंग कि आते साथ ही दे लाइक ये काफी देर से खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है. Everybody has started showing the class the moment they stepped up. लेकिन डिफेंस ठीक है अगेन डिफेंस बहुत अच्छा फॉरवर्ड है इनका. अगर आप इस फॉरवर्ड में टॉरेस को भी ऐड करें अपनी प्राइम पे तो नो अटैक कैन बी एज लिटिल एज चेल्सी. लेकिन इनका जो डिफेंस है बहुत आराम से वो कोलैप्स करती है. ये जॉन टेरी को क्या हुआ? आई मीन आई एम सरप्राइज्ड. दिस गाय वाज आई गेस बेस्ट डिफेंडर तो नहीं कह सकते लेकिन वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स 2-3 years back. He was a character. He was a personality at Chelsea. Exactly. A leader, a legend, and a very good center back. बिल्कुल. लेकिन हर बंदी की प्राइम होती है. His cross his prime. अपने वो प्राइम में वो एक पोल बिफोर द पोल होता था और वो नहीं किसी को आगे निकलने देता. ऑफ द पिच इंसिडेंट्स भी आए. आई थिंक उसकी लाइफ को बड़ा अफेक्ट करा है. और बिल्कुल ऐसा ने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा कि मिडफील्ड और तो बहुत जबरदस्त इनकी जेल कर ही रही है. दे स्कोरिंग गोल्स, दे प्लेइंग एक्सीलेंट फुटबॉल. ठीक है ना, हमने लास्ट ईयर दैट इज सो अनलाइक चेल्सी बाय द वे. या सो अनलाइक चेल्सी. लेकिन नॉनदलेस डिफेंस जो है इनका जो है इट्स अगेन डिफेंसिव वोज आर्सेनल की तरह इनके पास भी आ गए. So let's hope they can fix the defensive woes. I guess that covers the top 4. अब थोड़ा सा हम लोग relegation battle को भी discuss कर लेते हैं. Okay, in your opinion, the suspects for relegation. So sad to say this, but Norwich, who are a great side, ठीक है, may see the exit door along with QPR. ठीक है. Who, despite having a good squad, they are failing to make a big impact. ठीक है. वैसे मुझे एस्टन विला का बहुत डर लग रहा है. सरप्राइजिंग बिकॉज़ एस्टन विला आई वुड से कि यस पुअर स्टार्ट बाय देम बट उनका जो मैनेजर है वो उसका काफी इन्फ्लुएंस आएगा टीम पे. आई वुड से मिड टेबल तक फिनिश कर जाएंगे वो लोग बिकॉज़ एस्टन विला यूज्ड टू बी वेरी कंपेटिटिव टीम. लेकिन मार्टिन ओनील के टाइम पे बहुत अच्छी टीम when they top 60 टीम थी when they had and I remember they were close to qualifying for UEFA once. UEFA वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो आइकॉनिक मैच है जिसमें आई गेस वो कौन सा प्लेयर जिसने बड़ी जबरदस्त गोल करके वो कर दिया था. तो but and as a football fan I would say they're very boring to watch. उनकी फुटबॉल आप देखें तो एक स्ट्राइकर खिलाते हैं वो मिडफील्ड पैक कर देते हैं पूरी डिफेंसिव गेम खेलते हैं. That is because I don't think so that they have the quality to play beautiful football. ठीक है. Let's see. Aston Villa, no, I don't think so that they will be relegated. I don't think so. They might be in danger, but I think so they will clear. To me, the team that is going out is either QPR or Norwich. What about West Ham United? West Ham, no, I don't think. I think Sam Allardyce and this Sam Allardyce have shown very good technical abilities. उनको as a start देखें तो very good start for them. I would say Southampton, they are in big danger. Southampton. They are Swansea City. Swansea now has downfall पे आ रहे हैं. अब depend करते हैं. बहुत अच्छा था उनका लेकिन अब बहुत पुअर पैच आ गया है. Swansea City, Aston Villa, West Ham United, they are the teams that know how to survive. ठीक है. हाँ. लेकिन what should we call them, new boys? Southampton, Norwich भी last season था लेकिन. And Reading, how about Reading? Reading, I think so Reading will step up. Reading will do fine. ठीक है. मतलब बहुत अच्छा नहीं. I think so 16. वैसे हम शायद यहाँ एक भूल रहे हैं एक और टीम से लास्ट टाइम बड़ा सर्वाइव किया था वो विगन थी. Yes. सरप्राइज. विगन हमेशा कर जाते हैं वो सर्वाइव. मगर I would say कि उनका जो स्क्वाड है. सिर्फ लक रन आउट ना कर जाएगा. इतनी साइनिंग्स अच्छी साइनिंग्स उन लोगों ने नहीं की. देखिए वो एक छोटा क्लब है. मार्टिन से बहुत पैशनेट बहुत क्या कहना चाहिए बहुत इन्फ्लुएंशियल मैनेजर है. उसने हमेशा से दिखाई ये बात. बड़ी टीमों के खिलाफ लास्ट सीजन देखिए उन्होंने आर्सेनल को मैचेस सबको मारा. एमिरेट्स पे मारा. मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपने होम पे मारा. चेल्सी को अवे जाके मारा था.
तो they even if they're not the best bunch, they are a good bunch, and Robert knows how to get the best out of their and players. The philosophy है 3-4-3 की, they go for the win, attack करते हैं लोग, and sometimes it pays off against big teams as well, as we've seen. और जिस तरह की मतलब जिस तरह की top 4 की vulnerable defense है, they can get maximum points because उनका मोजेस जो उनकी स्ट्राइक फोर्स थी वो चला गया, डिसेंटो और मोजेस का जो कॉम्बिनेशन प्ले होता था वो टूट गया, लेकिन still they can go for they will survive. I don't see them being relegated this season. अच्छा खैर गाइज आई वुड से कि हमने डिस्कस करा, हमने टॉप 4 कंटेंडर्स बार्कलेस प्रीमियर लीग को डिस्कस करा कि and we should also mention here that Tottenham, Liverpool and Everton also stand a chance for top 4 finish this season. खैर ये हो सकता है, लिवरपूल से पर्सनली स्पीकिंग मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं है. आई होप दैट उनका बड़ा एक अच्छा पैस स्टार्ट हुआ है वो कंटिन्यू हो. लिवरपूल it's just 6-7 games played. हां 6-7 गेम प्लेड, लेकिन लिवरपूल का जो एक कहते हैं कि जो कुछ साल पहले जो उनकी अट्रैक्टिव फुटबॉल थी, अब इट्स सो डिसअपॉइंटिंग दैट लिवरपूल का मैच आता भी तो पीपल लाइक यार होपलेस. ट्रांजिशन पीरियड आ गया, न्यू मैनेजर, न्यू स्टाइल ऑफ फुटबॉल. न्यू मैनेजर आई वुड स्टिल से इज अ रॉन्ग मैनेजर. Yes, exactly. Poor signings, waste of money, a waste of resources. They should clear the deadwood and buy good signings. They can still attract good players because of the history they have. Exactly, they can. And a poor decision के Andy Carroll को लोन पे भेज दिया, major asset को करा, वही कह रहा हूँ. Poor signings, I would say not a convincing manager. So I think लिवरपूल अगर मिड सीजन के अंदर कोई बड़े चेंजेस करता है तो मेरे ख्याल से इनके पास चांस है, जैसे एसर ने कहा कि टॉप 4 कर सकते हैं. स्पर्स का राइज स्टार्ट हो गया है. अब बात यहाँ पे ये होती है कि ये राइज जो है जो कितना आगे तक जाता है या फिर ये मिड सीजन में जाके. Personally, I would like to see Manchester United out of top 4 and Everton into top 4. हाँ खैर इवेंचुअली हम लोग सब चाहते हैं कि बार्कलीज में कोई शफल हो. So let's hope इस सीजन ये चीज़ें होंगी. खैर I guess that covers the show for today. Make sure that you write to us, contact us about any other sports you like to talk about us. बार्कलीज में लीग पे कमेंट करना चाहें, चैंपियंस लीग पे कमेंट करना चाहें, to make sure you start a debate. You can, if you want to join us on a show as well, you can come. So I guess that's will be it for this show. Take care of yourself. Goodbye. Hector Cruz with a wide lob from Abdul Razak. And that's where it just gets